अजीत पवार बने डिप्टी सीएम, शरद पवार ने जताया पीएम का आभार। आखिर एनसीपी में हुई बगावत को लेकर क्यों खुश हैं शरद पवार? छगन भुजबल का दावा, शरद पवार ने कहा बीजेपी ही जीतेगी। अजीत पवार ने कहा शरद पवार से हो चुकी है बातचीत। एनसीपी में बगावत हुई, लेकिन एनसीपी चीफ शरद पवार गुस्से में दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें पूरी तरह से संयम बरतते हुए दिखाई दिए। पीएम मोदी का आभार मान रहे हैं जो उन्होंने एनसीपी विधायकों को महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बनाया है। वैसे महाराष्ट्र में सीएम बीजेपी का नहीं शिवसेना का है, लेकिन ये भी सच है कि एकनाथ शिंदे की सरकार बीजेपी की मेहरबानी से बनी है और उनकी मेहरबानी से ही चल रही है। दूसरी ओर अजीत पवार ने सीएम पद की शपथ लेने के बाद कहा कि चाचा शरद पवार से उनकी बातचीत हो चुकी है और उनका आशीर्वाद भी मिला है। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद अजीत पवार ने ट्वीट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के लोगों की इच्छा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अपने सहयोगियों के समर्थन और विश्वास की ताकत के साथ उन्होंने आज राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। उन्हें विश्वास है कि उनके पद का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए किया जाएगा। वैसे तो अजीत पवार भले ही चाचा के आशीर्वाद का दावा कर रहे हों, लेकिन शरद पवार भतीजे के इस दावे से इनकार कर रहे हैं। लेकिन शरद पवार के करीबी और शिंदे सरकार में मंत्री बनाए गए छगन भुजबल ने कहा कि हमने महाराष्ट्र के विकास के लिए एनडीए में शामिल हुए हैं। 2024 में भी केंद्र की मोदी सरकार बनने वाली है और ये बात शरद पवार ने खुद कही है। बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि इस खेल के पीछे शरद पवार हैं, लेकिन पवार ने साफ कर दिया है कि खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ है, खेल आगे होगा। लेकिन फिलहाल मैं पीएम मोदी का आभारी हूं। उन्होंने 8 लोगों को मंत्री बनाया है जो 2019 में एनसीपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। शरद पवार ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी एक भाषण में एनसीपी को एक भ्रष्टाचारी पार्टी बताया करते थे। पीएम ने कहा था कि एनसीपी एक खत्म हो चुकी पार्टी है। हमारी पार्टी के लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, इसीलिए आज जो भी उनकी पार्टी में अजीत पवार के साथ सरकार में शामिल हुए हैं, उनके इस कदम से वह बहुत खुश हैं। एनसीपी चीफ ने कहा कि उनकी पार्टी से जो लोग सरकार में गए हैं, अब वह सभी दोष और आरोपों से मुक्त हो जाएंगे। पवार ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब राजनीति में धोखा मिला है। इससे पहले भी मुझे धोखा मिल चुका है, लेकिन मुझे अपने भतीजे अजीत पवार की चिंता है क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उनका भविष्य कैसा होने वाला है। शरद पवार ने अपने भतीजे और पार्टी के कद्दावर नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अपने भतीजे पर पूरा भरोसा था, लेकिन उन्हें अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा किस बात का लालच था जो अजीत पवार ने यह कदम उठा लिया। जो कुछ भी महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ वह उनकी पार्टी एनसीपी की नीति में नहीं है। शरद पवार ने इस दौरान आश्वासन भी दिया है कि वह अपने भतीजे के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हें जनता पर भरोसा है, वह सीधे सीधे जनता के सामने ही जाएंगे। इसी बीच शरद पवार ने एनसीपी नेताओं की बैठक बुलाई है और साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने बगावत की है उन पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। पार्टी को नए सिरे से खड़ा किया जाएगा। 25 साल पहले जब कांग्रेस छोड़ी थी तो सिर्फ 5 लोग थे। 5 लोगों के साथ मैंने यात्रा की शुरुआत की थी। महाराष्ट्र में एनसीपी को सबसे मजबूत दल बनाया और अब एक बार फिर से एनसीपी को राज्य में सबसे मजबूत दल बनाया जाएगा। इसी बीच महाराष्ट्र में एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि आज जो लोग मंत्री बनाए गए हैं सिर्फ वही 9 लोग बीजेपी के साथ हैं, बाकी सभी विधायक पवार के साथ हैं और जल्दी ये साबित भी हो जाएगा। जिन लोगों ने शपथ ली है वो लोग पार्टी की विचारधारा के खिलाफ हैं, वो लोग पार्टी की लाइन पर भी नहीं चल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।